हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, उसको रांची के स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को बैठाने वाला हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है तो विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम करता है। तो आज के बाद ऐसे ट्रिक से लगवाऊंगा कि कोई भी कितना कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा सॉल्व कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से देखना, मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें क्या दे रखा है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और आपको जो दे रखा है वो क्या है, सी डी बराबर आपको दे रखा है 2AB। ये समांतर है, ठीक। ये जो आपका ए बी और सी डी है ये समांतर है, ये भी दे रखा है। और आपको दे रखा है कि वी ई बट्टे ई सी, ये आपको अनुपात में दे रखा है 3:4 में, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, 3/4 में ये आपको दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, 7FE बराबर 10AB। चलिए इसका गर्दा बनाते हैं और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। कुछ नहीं, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लो, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लो, आंसर आपके कदमों में। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है, समांतर है। तो उसके बारे में हम आपको लिख कर बता देते हैं। ये आपका ए बी जो है और आपका सी डी है, ये समांतर है। तो एफ ई भी आपका समांतर होगा, अभी हम आपको बता देते हैं। एफ ई भी आपका क्या होगा, समांतर ही होगा। तो ध्यान देना, और जब ये समांतर होगा तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारा क्या है, ए एफ बट्टे एफ डी बराबर क्या होगा, बी ई बट्टे ई सी, ठीक। अभी ये आपको मान दे रखा है, तो ए एफ और एफ डी, यहाँ देखिए ई ये आपको दे रखा है ना 3/4, इसका मान दे रखा है। तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये आपका मान हो गया, इसमें हम एक जोड़ लेंगे। एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ टी, दोनों साइड आप एक जोड़ सकते हो, दोनों साइड आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी आवश्यकता हो। तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या मिल जाएगा, ए एफ। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी प्राप्त हो जाएगा बटे एफ डी। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका इतना हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एक मान आ गया। अब हम लोग लेते हैं इस त्रिभुज को आसानी से कर लेते हैं। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ध्यान से देखिए, वी त्रिभुज डी वी ए, ठीक। या हम कहें इसको थोड़ा इस तरह कर लें कि डी ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा इस तरह से करने से और अच्छा हो जाएगा। और त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज डी एफ जी, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये कोण देखिए, कोण 1 समरूप सिद्ध करेंगे। इसको में हम लोग काम क्या करेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, ये है संगत कोण, क्या है, संगत कोण, ठीक। बात समझ में आई। और जो कोण आपका डी है, कोण आपका क्या है, डी है, ये क्या है सर, तो ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ठीक, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये समरूप सिद्ध हो गया आपका, डी ए फी समरूप है डी एफ जी। यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं, ए डी बट्टे डी एफ, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे एफ जी। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए तुम्हारा इतना मान दे रखा है, इसके बराबर ये देखिए है कि नहीं, 7/4 इसका मान है, और ए बी बटे एफ जी। कोई समस्या, इसका गुणा इधर करा देते हैं, 7FG हो जाएगा, और ये आपका 4AB हो जाएगा। कहानी यहीं तक करना है। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में काम करेंगे और इसको बनाएंगे, तुरंत दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। इसी प्रकार हम लिख देते हैं, इसी प्रकार
इसी त्रिभुज के प्रकार से इसको भी हम काम करेंगे। तो क्या लेंगे, त्रिभुज वी सी डी, और समरूप हमारा होगा कौन सा त्रिभुज, वी और ई जी। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वी सी बट्टे क्या हो जाएगा, वी ई, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और आपका क्या हो जाएगा, इधर सी डी बट्टे ई जी। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसको हम पलट भी सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बी सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर। बी सी ये 4 3 7 हो जाएगा, और वी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी डी आपका, तो सी डी आपको 2AB दे रखा है, नहीं दे रखा है, एफ ये ई जी, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6AB। यहाँ अगर ना दिख रहा हो तो इधर हम कर देते हैं, इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6AB बराबर 7EG। ठीक, अब हम दोनों ये देखिए समीकरण, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, दोनों को जोड़ देंगे, आसानी से उत्तर आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 6AB प्लस 4AB, एक तरफ जोड़ लेते हैं, और इधर ये आपका क्या है, तो 7FG प्लस 7EG। ठीक, यहाँ से 7 आपका कॉमन हो जाएगा, इस दोनों को देखिए FG और EG। ठीक, इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, EF प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 7EF, और इधर कितना हो जाएगा, 10AB। यही प्रूव करना था ना, हो गया प्रूव। कितना आसान तरीके से, उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में एक एक सिस्टम बैठ गया होगा। मैंने बताया ये आपका समलंब चतुर्भुज, ये सब बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इतना मान। ठीक, उसके बाद ये त्रिभुज लेंगे, क्या कर देंगे, इसको हम समरूप सिद्ध कर लेंगे, इसके माध्यम से हम ये ज्ञात कर लेंगे, और फिर ये त्रिभुज लेंगे, इसके माध्यम से ये ज्ञात कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, खटाक से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बच्चों को बहुत कठिन सवाल लगता है, लेकिन आज के बाद करता बना दोगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिस्टम से बताया ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको भी हम गर्दा बना देते हैं। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको भी हम आपको आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। सीधा, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, आज के बाद वो ऐसे सवाल का गर्दा बनाएगा ही। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसको मिटा देते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है स्क्रीन पर आएगा, और इसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आसानी से गर्दा बनाऊंगा। तो ध्यान से देखना है क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC है, ये जो आकृति दी गई है ये आपका क्या है, त्रिभुज ABC, जो जिसमें या हम कह सकते हैं C क्या है, समकोण है। C क्या है, समकोण है। ठीक, अब ये एक बात और दे रखा है, AB पर लंब है ED, ये भी ध्यान रखना, और जब लंब होगा तो ये 90 अंश का होगा ही होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये और ये समरूप है, फिर इसका मान निकालना है। चलिए करके दिखाते हैं, हलवा छाप है। इस त्रिभुज में देखिए यही दो त्रिभुज में काम करते हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कोण AED बराबर क्या हो जाएगा, कोण C, ये क्या है 90 डिग्री का है। एक चीज़ मिल गया, एक शर्त, दूसरी शर्त कोण देखिए, कोण A या हम कह लेते हैं यहाँ EAT बराबर कोण VAC, ये दोनों क्या है, आपका उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में है, कॉमन है ये। बोलो यस सर, नो सर। दो शर्त मिल गए, समरूप सिद्ध हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, तो एक काम आपको फिक्स मिल गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जब समरूप है तो ये सब क्या होंगी, इनके इनमें अनुपात होगा। क्या लिखेंगे, AE बटे क्या लिख देंगे, AC बराबर
लिखेंगे ए डी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लिख सकते हैं ई डी बट्टे वी सी। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं में अनुपात हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा जो ए बी का मान है, ए सी का मान है, हम लोग निकाल लेते हैं। ए सी का मान भैया कितना है बताओ, 3 2 5 है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और बी सी का मान आपका कितना है, तो ये आपका 12 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप ये भी निकाल लो, तब तो आप आसानी से इसको निकालोगे। चलिए निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, तुम चाहो तो पाइथागोरस लगा दो और चाहो तुमको याद हो तो कर सकते हो, कि आपका 5 12 13 होता है। क्या होता है, 5 12 13। तो आपका जो ए बी है वो क्या आ जाएगा, 13, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अनुपात पर लेकर आसानी से निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें, ए। तो हम इस दोनों को उठाते हैं और मान रख देते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो बताइए ए निकालना है, ए सी का मान कितना है बताओ, इधर लगा देते हैं। ए निकालना है तो ए सी का मान कितना है, 5। अब उसके बाद ए डी का मान कितना है, ए और डी ध्यान से देखिए 3 है, कोई समस्या। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 13 है। तो इसका इधर गुणा करा देंगे, 5 15 बट्टे 13, ये आपका ए का मान आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल। अब डी सी का मान निकाल लो। तो डी सी का मान भैया कैसे निकलेगा, तो इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डी सी डी ई यहाँ मिलेगा ना, तो इसको ले लो, निकाल दो, आसानी से आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए डी का मान कितना आया था, यही था ना, तो हम इसके बराबर कर लेते हैं ई डी बट्टे बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान आपका है बी सी 12। इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 36 बट्टे 13, होगा कि नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। और आपका किसका मान आ जाएगा, ई डी। कितना सिंपल सवाल, आसानी से ये सवाल गर्दा हो गया। तो उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट जाइए, उसमें देखिए पूरा सॉल्व कराया गया है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। कितना सिंपल है, एकदम जानदार तरीके से कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आज की बात कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से ऐसे सवाल को गर्दा बना लेंगे, एग्ज़ाम में आएगा आसानी से कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।